वेलकम टू उड़ान दी फ्लाई। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पार्ट 1। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से अक्सर क्वेश्चन बच्चों आता है, जैसे बैंक, SSC, NDA, CDS, एयरफोर्स, XY या स्टेनोग्राफर, या आप कह सकते हैं कि सीटेट वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछता है। ठीक है, तो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है बच्चों? जैसा कि आपने शब्द से पता चल रहा है, रिफ्लेक्सिव जो है वो किससे बना है? रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्शन से बना है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? परावर्तन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम सेंटेंस में करते कब हैं बच्चों? ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि हम इसका प्रयोग कब करेंगे? जैसे जब सेंटेंस में खुद या स्वयं, ध्यान रखिएगा बच्चों, जब सेंटेंस में खुद या स्वयं का भाव आता है तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ कि मैंने पत्र खुद लिखा था या मैंने पत्र स्वयं लिखा था, तो हम क्या बोलेंगे? आई रोट अ लेटर माई सेल्फ। अगर हमने बोला कि मैंने पत्र स्वयं लिखा था तो मैं क्या बोलूँगा? आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर माई सेल्फ। तो यहाँ पर जो सेल्फ, माई सेल्फ है, यही बच्चों क्या है? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो सेंटेंस में जब खुद या स्वयं का भाव व्यक्त होता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर बच्चों हम एक सेंटेंस लिखें, अब देखिए यहाँ पर कब आपको यूज करना चाहिए, कब आप यूज नहीं करोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। जैसे अगर हम बोले कि प्लीज, हमने बोला प्लीज हैंड ओवर दैट बुक टू, प्लीज हैंड ओवर दैट बुक टू माई सेल्फ। या एक मिनट बच्चों, इसको हम थोड़ा सा सेंटेंस में जगह थोड़ा सा ले लें ताकि हम समझा सकें आपको। हमने बोला कि प्लीज हैंड ओवर दैट बुक टू माई सेल्फ। हमने ऐसा सेंटेंस बनाया। क्या बनाया बच्चों? प्लीज हैंड ओवर दैट बुक टू माई सेल्फ। अब देखिए बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग यहाँ पर आपने किया है, लेकिन इस सेंटेंस में देयर इज नो आई इन दिस सेंटेंस। टू माई सेल्फ रिफ्लेक्ट, यहाँ पर माई सेल्फ को जो भी रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग बच्चों तब किया जाता है जब उससे संबंधित सब्जेक्ट सेंटेंस में मौजूद रहता है। अब ये बच्चों रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक मिनट यहाँ से देखें आप लोग, अब ये क्या कर रहा है? ये सेंटेंस आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ से माई सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो कहीं पर आई नहीं मिला। बोलो, कहीं पर आई नहीं मिला। इसका मतलब कि इस सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर माई सेल्फ का प्रयोग क्या हो गया बच्चों? गलत हो गया। सही सेंटेंस क्या होगा बच्चों? सही सेंटेंस ये होगा, प्लीज हैंड ओवर दैट बुक टू मी का प्रयोग करोगे। क्यों बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसका सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब किया जाता है जब उससे संबंधित सब्जेक्ट सेंटेंस में मौजूद रहता है। ठीक है, यहाँ पर उससे संबंधित सब्जेक्ट कर्ता, उससे संबंधित सब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पर आई होता, जैसे अगर हमने बोला बच्चों कि आई किल्ड दी स्नैक माई
सेल्फ। हमने क्या बोला बच्चों? आई किल्ड द स्नेक माई सेल्फ, मैंने सांप को खुद मारा था। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसका सब्जेक्ट यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर मिल गया आई यहाँ पर मिल गया। इसका मतलब अब ये माई सेल्फ सही है, लेकिन यहाँ पर जब आपने माई सेल्फ यूज किया था तो कहीं पर आई नहीं है, इसलिए आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हो, इसलिए ये सेंटेंस गलत है और ये आपका सही है और ये यहाँ पर गलत हो गया था। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग बच्चों तब किया जाता है जब उससे संबंधित सब्जेक्ट वाक्य में मौजूद रहता है, राइट। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं, बच्चों कि माई सेल्फ या हिमसेल्फ इज ए डॉक्टर। आपने देखा होगा कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं जो कि गलत होता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं कि हर सेल्फ इज अ डॉक्टर, राइट, हर सेल्फ इज अ डॉक्टर। अब ये आपका, अब देखेंगे यहाँ पर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तो किया है, बोलिए, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया है, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब सेंटेंस में होता है जब उससे संबंधित सब्जेक्ट वाक्य में मौजूद रहता है। अब हर सेल्फ इज अ डॉक्टर आपने यूज कर दिया, अब ये गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा आपका? शी इज अ डॉक्टर, बोलो। यानी कहने का मतलब कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग बच्चों सब्जेक्ट की तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, थोड़ा सा इसकी डिफिनीशन लिखिए बच्चों। तो क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? देखिए इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? दे रिफ्लेक्ट द impact of the verb. They reflect the impact of the verb back on the subject. बोलिए, they reflect the impact of the verb back on the क्या? subject, right? They reflect the impact of the verb back on the subject. ये कैसे बनता है? It is formed by attaching. It is formed by attaching self oblique self. It is formed by attaching self oblique self to the objective or possessive case of the pronoun. ठीक है बच्चों, तो मेरे कहने का मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? ये क्या करता है? दे रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ द वर्ब बैक ऑन द सब्जेक्ट। उसके बाद कैसे इसका फॉर्मेशन होता है? इट इज फॉर्म बाय अटैचिंग सेल्फ ऑब्लिक सेल्व्स टू द ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस ऑफ द प्रोनाउन। मतलब ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ जोड़कर, या पजेसिव केस में आप क्या जोड़ोगे? सेल्फ या सेल्फ जोड़ोगे। कैसे? आइए देखते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है बच्चों, यहाँ पर सेल्फ और सेल्व्स दो दिया है,
तो सेल्फ जो होता है वो सिंगुलर होता है और सेल्फ जो होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। ये भी हमको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो आपका सेल्फ है, यहाँ पर देखिए सेल्फ कब जुड़ेगा और सेल्व्स कब जुड़ेगा। तो सेल्फ हमारा सिंगुलर होता है और सेल्व्स प्लूरल होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे ये ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस के प्रोनाउन में कैसे जुड़ता है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, अब जैसे माई फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के किस में जुड़ता है, आपका पजेसिव केस में जुड़ेगा, और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में जुड़ता है। जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या है, आपका फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस में क्या है, माई है। माई में क्या जोड़ोगे बच्चों, माई सेल्फ। उसके बाद माई सेल्फ, आवर में क्या जोड़ोगे बच्चों, आवर सेल्फ जोड़ा जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है। कौन से, फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि क्या कह सकते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि फर्स्ट पर्सन के पजेसिव केस में जोड़ते हैं। कौन से केस में, पजेसिव में जोड़ोगे, पजेसिव केस में। और सेकंड पर्सन का क्या होगा, सेकंड पर्सन के पजेसिव केस में क्या आप जोड़ोगे, आप पजेसिव केस में क्या जोड़ोगे, जैसे सेकंड पर्सन का क्या है, योर है। योर में क्या जोड़ोगे आप, बोलो, योर में योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। इसमें दोनों जुड़ता है, कभी कभी सेल्फ भी जुड़ेगा और सेल्फ भी जुड़ेगा, जैसा उसका सिंगुलर प्लूरल का सेंस आएगा। राइट, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे फॉर्म करेंगे आप, फर्स्ट पर्सन के पजेसिव केस में, जैसे माई में माई सेल्फ, आवर में आवर सेल्फ, बोलो। और सेकंड पर्सन के पजेसिव केस में क्या जोड़ोगे, जैसे योर में क्या जोड़ोगे, योर सेल्फ भी जोड़ सकते हो और योर सेल्फ भी जोड़ा जाता है। ये सिंगुलर में होता है और ये प्लूरल में। ठीक है, इसके बाद फिर आता है आपका थर्ड पर्सन के किस में जोड़ोगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस में। थर्ड पर्सन का कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस में जोड़ा जाता है। थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे थर्ड पर्सन ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो हिम में क्या जोड़ोगे बच्चों, हिम सेल्फ, बोलो। हर में क्या जोड़ोगे, हर सेल्फ, बोलो। इट में क्या जोड़ोगे, इट सेल्फ। इस तरह से थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में जोड़ा जाता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या बनाओगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाओगे। जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनेगा, फर्स्ट पर्सन के पजेसिव केस में और सेकंड पर्सन के पजेसिव केस में क्या, सेल्फ या सेल्फ जोड़कर। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर जो हमारा सेल्फ है, सेल्फ ये सिंगुलर होता है। ठीक है, और सेल्व्स क्या होता है, ये हमारा प्लूरल होता है। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कब करोगे, जब सेंटेंस में क्या आता है, जब सेंटेंस में स्वयं या खुद का भाव आता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं बच्चों। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग जो है। ठीक है, अब आइए दिखाते हैं, कुछ हम सेंटेंस लेंगे जिसके द्वारा हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब पहले एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लें। एग्जाम्पल में हमने जैसे लिखा कि
शी कैन ड्राइव अ कार हर सेल्फ। अब देखिए हर सेल्फ का प्रयोग हुआ है कि इससे रिलेटेड सब्जेक्ट यहाँ पर है। अब ये सेंटेंस सही है। अगर हम ये ऐसे बोलें कि दे पोस्टेड दी लेटर themselves, राइट। दे पोस्टेड दी लेटर देमसेल्फ। अब दे देखिए हमारा ये प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर सेल्फ लगाया है। ये भी क्या है? प्लूरल है। ठीक है। अगर हमने बोला इस तरह से कि जॉन बीट्स, या ऐसे हमने सेंटेंस लिखा जॉन किल्ड द स्नैक हिमसेल्फ, राइट। तो जॉन किल्ड द स्नैक हिमसेल्फ, तो जॉन के लिए क्या अब इसका ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसका सब्जेक्ट ये जॉन मिल गया, इसलिए अब ये सही है। ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आप कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह नहीं किया जाता है। अर्थात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग बच्चों किसी भी सेंटेंस में तब किया जाता है जब उससे संबंधित सब्जेक्ट सेंटेंस में मौजूद रहता है। ठीक है, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल इस तरह से। ठीक है। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस वगैरह में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बच्चों, तो आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं ले रहा हूँ जो कि एसएससी में आया हुआ है। एसएससी में आया हुआ है क्या? He poisoned him and his children, his own children भी कह सकते हो, his own children, राइट। इसके बाद फिर लिखा है नो एरर। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है, रवि एंड माई सेल्फ are responsible for this mistake, इसके बाद लिखा है नो एरर, राइट। ये आपका ये ए ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये सी है और ये आपका डी है। ठीक है बच्चों, अब ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। बताइए इसमें कहाँ पे गलती है। पहला है ही पॉइजन्ड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रेन, दूसरा है रवि एंड माई सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है ही पॉइजन्ड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर ये सेंटेंस कहना चाह रहा है कि बच्चों उसने, इस सेंटेंस का मतलब है वो ये कहना चाह रहा है कि उसने खुद जहर खाया और अपने बच्चों को भी दे दिया।
ही पॉइजन्ड हिम नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पर बच्चों हिम के स्थान पर क्या आएगा? हिम के स्थान पर हिम सेल्फ का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा बच्चों? हिम के स्थान पर हिमसेल्फ का प्रयोग करोगे। कहने का मतलब वह खुद जहर खाया और अपने बच्चों को भी दे दिया, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ही पॉइजन्ड हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रेन। हिम के स्थान पर हिमसेल्फ होगा, राइट। दूसरा सेंटेंस कह रहा है बच्चों कि रवि एंड माई सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, राइट। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में तब किया जाता है जब उससे संबंधित सब्जेक्ट वाक्य में मौजूद रहता है। अर्थात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट की तरह नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हमने बोला कि हिमसेल्फ, हमने क्या बोला? हिमसेल्फ इज अ टीचर, राइट। अब हम ये गलत बोल रहे हैं बच्चों, हिमसेल्फ इज अ टीचर नहीं होगा, ये गलत है। सही क्या होगा? ही इज अ टीचर होगा। बोलिए, ही इज अ टीचर, ये हमारा क्या है? ये सही, ये हमारा सही है। बोलो। तो कहने का मतलब ये गलत हो जाएगा, ये क्या है? सही है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं सब्जेक्ट की तरह। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब किया जाता है जब उससे संबंधित सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद रहता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक सेंटेंस और हमने लिखा था इस तरह से कि प्लीज, ऐसा लिखा था, प्लीज हैंड ओवर दैट बुक टू माई सेल्फ। इसको समझने की कोशिश करें बच्चों। यहाँ पर देखिए, प्लीज हैंड ओवर दैट बुक टू माई सेल्फ, हमने यहाँ पर माई सेल्फ का प्रयोग कर दिया है। अब जब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है बच्चों, रिफ्लेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए कहीं आई नहीं मिला, इसका मतलब कि ये सेंटेंस सही नहीं है। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा ही नहीं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब वो रिफ्लेक्ट करे तो ये मान के चलो कि उससे संबंधित उसका सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, तभी वो सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, वो जब रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसका सब्जेक्ट नहीं मिला, इसलिए ये क्या है? गलत है। यहाँ पर ये सही कब होगा? जब आप यहाँ पर माई सेल्फ, सही कब होगा बच्चों? जब यहाँ पर माई सेल्फ के स्थान पर आप क्या कर दोगे? मी कर दोगे, तब ये सही हो जाएगा। बोलो, मी कर दोगे तब सही हो जाएगा। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है रवि एंड माई सेल्फ, तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा? यहाँ पर जो रवि एंड माई सेल्फ है, यहाँ पर माई सेल्फ नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट की तरह आप यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर रवि एंड आई होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? रवि एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। सही सेंटेंस क्या होगा? रवि एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। यहाँ पर माई सेल्फ के स्थान पर आई होगा, इसलिए हमारा ए ऑप्शन क्या था बच्चों? गलत था, यहाँ पर आई होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पार्ट 1 है। कल मैं लेकर आऊँगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पार्ट 2। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक। जय हिंद।